मॉर्निंग क्लास 11। तो आइए अब अगला प्रश्न करते हैं हम। यह काव्य है पद्माकर के द्वारा रचित। इसमें उनके 3 काव्य 3 पद दिए गए हैं, जिनको मैंने व्याख्या के सहित आपको समझा दिया है। प्रश्नोत्तर करा रही हूँ और प्रश्नोत्तर में मैं तीसरे प्रश्न में आ चुकी हूँ। तीसरा प्रश्न इम्पॉर्टेंट इसलिए लिख रखा है मैंने क्योंकि ये कई बार वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप भी कीजिएगा, क्या पता परीक्षा में आपको पूछे जाए। और मतलब किसी प्रकार और ही किसी प्रकार की, ठीक है। औरे की बार बार आवृत्ति, यानी कि ये औरे शब्द जो है वो बार बार काव्य में आया है। इससे अर्थ में क्या विशिष्टता उत्पन्न हुई? तो अर्थ में क्या कोई विशिष्टता, कोई स्पेशल बात, मतलब कोई ख़ास बात उत्पन्न हुई है। औरे शब्द की बार बार आवृत्ति, मतलब औरे शब्द जो बार बार आया है पूरी कविता में, इसके अर्थ में अनोखी विशेषता उत्पन्न हो गई है। तो जो पूरा काव्य है उसमें जो विशेषता है वो बिल्कुल अलग प्रकार की हो गई है। और इस शब्द का बार बार प्रयोग कर कवि ने यह भाव को प्रकट किया है कि वसंत ऋतु का आगमन होते ही संपूर्ण प्रकृति, विहग वृंद एवं मनुष्य के हाव भाव आदि सभी में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आ गया है। तो और इस शब्द को बार बार प्रयोग करके कवि हमें बताते हैं कि जो प्रकृति है उसमें अलग प्रकार का परिवर्तन आया है। मनुष्य, विहग वृंद, यानी कि जो पेड़ पौधे जितने हैं वो, पक्षियों का समाज और जीव जंतुओं जैसे भौरों का समाज, ये जो है इसमें सब में अलग ही प्रकार का परिवर्तन आ गया है। यहाँ तक कि लोगों के तन मन, रस, राग, रंग आदि सब बदलने लग रहे हैं। तो ऋतुओं का काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे मन में। वसंत ऋतु में लोगों के तन मन, रंग, रास सब बदल जाते हैं। इस प्रकार औरे शब्द की आवृत्ति जो है उसके होने से समस्त उपादानों में हुए बदलाव का बार बार बोध होता रहता है। तो जिस जिस चीज़ में बदलाव हुए हैं उसका बोध होता है औरे की बार बार आवृत्ति होने से। एवं सौंदर्य और अनुभूति का यह परिवर्तन अपने सशक्त रूप में निरंतर मानस पटल पर छाया रहता है। तो प्रकृति का जो एक बदलाव है एवं सौंदर्य है, उसकी जो अनुभूति है, जो हमें अनुभव होता है या परिवर्तन, वह अपने सशक्त रूप में, मतलब जो रूप है उसके सशक्त रूप में निरंतर हमारे मन में छाया रहता है कि वाकई में ऐसे परिवर्तन हुए। अगला प्रश्न, पद्माकर के काव्य में अनुप्रास की योजना अनूठी बन पड़ी है। उक्त कथनों को प्रथम छंद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पद्माकर का भाषा पर अद्भुत अधिकार है। अधिकार जो है भाषा पर वो बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते थे। वो रीतिकाल के कवि हैं और अलंकार के बहुत प्रिय हैं, उनको अलंकार बहुत अच्छे लगते हैं, या उनके स्वाभाविक गुण में था कि उन्हें अलंकार बहुत पसंद थे। उनके काव्य में अलंकार की जो योजना है वो अत्यंत समृद्ध है, मतलब बहुत अधिक योजना करते हैं, वो अलंकारों का प्रयोग करते हैं अपने काव्यों में। अलंकारों में भी अनुप्रास पद्माकर का सर्वप्रिय अलंकार है और अलंकार में उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास की आकर्षक योजना उनके काव्य में ध्वनि चित्र उत्पन्न करती है। और उनके काव्य में कैसा चित्र उत्पन्न करती है? ध्वनि चित्र, मतलब सुनकर ही उसके इमेजेस आपके मन में बन जाए। जैसे छलिया, छबीले, छैल और छवि, छवै गए। यहाँ सभी पहले वर्ण में छ का प्रयोग है, जो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ कवि ने 6 वर्ग की आवृत्ति के द्वारा सुंदर नवयुवकों की छवि की ओर ध्यान बताया। इस प्रकार भीर, भौर, द्विद्वय आदि में पद्माकर के अनुप्रास योजना का अनूठापन देखा जा सकता है। यहाँ पे भी आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेंगे। पद्माकर के अनुप्रास योजना जो है, जहाँ अलंकारिता के दर्शन होते हैं, वहीं कविता में बहुत अद्भुत नाद सौंदर्य भी उत्पन्न हो जाता है। यह उनके काव्य को और भी आकर्षक बना देता है। तो काव्य वाकई में बहुत आकर्षक लगता है उनके अनुप्रास अलंकार से। अगला प्रश्न है, होली के अवसर पर, ये अगले पद का प्रश्न है कि होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब जाता है? दूसरे छंद के आधार पे बताइए। तो यहाँ पे 2 छंद दिए गए थे ना, पहला पद, पहला छंद और दूसरा छंद, उसके आधार पे आपको बताना है। दूसरे छंद में होली की व्याख्या की गई है, तो अब हम दूसरे छंद के बारे में बात करते हैं। होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव जो है वो रंगों के सागर में डूब जाता। तो गोकुल का जो गांव है वो रंगों के सागर में डूब जाता। हर तरफ होली मनाई जा रही है। होली कान्हा जी का त्यौहार है
और गोकुल का त्यौहार है। अब तो ये पूरे देश भारत में मनाया जाता है। तो होली के अवसर पर जो गोकुल है, कान्हा जी का गांव, वहाँ पे रंगों के सागर में लोग जो है वो पूरी तरह से डूब जाते हैं, जिसका कवि ने बहुत सजीव वर्णन किया है। गोकुल के जितने भी कुल के और गलियों के ग्वाले हैं, जितने भी ग्वाले हैं वहाँ पे, जिस भी कुल के हैं या जिस भी गलियों के हैं, उनमें विशेष उमंग से परिपूर्ण हो जाने की बात कही गई है और सारा परिवेश ही बदल जाता है, ये बात कही गई है। ग्वालों के द्वारा रंग खेलने में सारा परिवेश जो है वो बदल जाता है। तो कोई भी कुल के हों, कोई भी गली के हों, जितने भी ग्वाले हैं वो सभी ग्वाले लड़के जो हैं वो रंगों को खेलने में पूरी तरह से उमंग के साथ खेलते हैं, पूरी तरह से डूब कर खेलते हैं। होली खेलते हुए लोग अपने पास पड़ोस के पिछवाड़े के दरवाजे तक की दौड़ लगा रहे हैं, मतलब आगे के दरवाजे से पीछे, दरवाजे से आगे पीछे दौड़ कर वो होली का त्यौहार खेल रहे हैं। कोई किसी के गुण अवगुण पर ध्यान नहीं देता, ऊंचे नीचे पर ध्यान नहीं देता और होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। पद्माकर ने होली के त्यौहार को प्रेम की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में दर्शाते हुए पद में कहा कि चंचल और चतुर गोपियां भी रंग में अच्छी तरह से सराबोर हो जाती है। तो ये जो होली का त्यौहार है, ये प्रेम का त्यौहार है। यहाँ पे प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है और प्रेम की अभिव्यक्ति के माध्यम से लेखक कवि जो है वो बताना चाहते हैं कि पद में वो बता रहे हैं जितनी भी चंचल और चतुर गोपियाँ हैं गांव की, गोकुल की, वो भी इस रंग में अच्छी तरह से डूब चुकी हैं, परंतु मना नहीं कर रही हैं। उसके बाद भी वो होली खेल रही हैं। होली में रंग गुलाल खेलते हुए जब नायिका का प्रेमी उसे रंग में डुबोने लगता है तो उस समय नायिका का हृदय भी उसके द्वारा चुरा लिया जाता है। तो जब नायिका को वो रंग में डुबोता है तो उसके हृदय को भी वो चुरा लेता है और नायिका बड़े खुशी खुशी होली का त्यौहार खेल रही है अपने प्रेमी के साथ। अपने गोकुल में जितने भी वहाँ पे कुल के गोकुल लड़के हैं, ग्वाले लड़के हैं, उन सब के साथ वहाँ पे लड़कियाँ भी जो है वो होली का त्यौहार खेलती हैं। और यहाँ पे जो प्रेमी बताया गया है वो कान्हा जी को बताया गया। जब कान्हा जी उन्हें रंग डालते हैं, रंग में डुबोते हैं, तो कान्हा जी के द्वारा उन गोपियों का जो हृदय है वो चुरा लिया जाता है। तब नायिका उस रंग में पूरी तरह से जो है वो डूब जाती है, फिर भी उस रंग को निचोड़ना नहीं चाहती है। मतलब पूरी तरह से डूबने के बाद भी वो अपने कपड़े को निचोड़ना नहीं चाहती है, अर्थात वो नायक के प्रेम रस में ही विभग्न और डूबी रहना चाहती है। मतलब जो कान्हा जी ने उन्हें रंग दिया है, उस रंग में, उस प्रेम के रस में वो डूबी रहना चाहती है, वो अपने कपड़े तक निचोड़ना नहीं चाहती है। वो उसी होली के त्यौहार में कहती हैं कि रंग में डुबोने की क्रिया में कान्हा जी ने उनका हृदय चुरा लिया है। तो होली का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है गोकुल में, ये आपको पूरा वर्णन करना पड़ेगा। जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑलमोस्ट 4 अंकों के लिए ही पूछा जाएगा। तो 2 पैराग्राफ कर लीजिएगा, 2 पद में इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कितने कुल मिलाकर प्रश्न हो गए? 5 हो गए, बाकी अगले वीडियो।